नमस्कार, चैनल मारिका स्वामी में आप सभी का स्वागत है। जो बहुत सारे बच्चे परेशान हो रहे हैं कि हमारा कॉलेज में एडमिशन हो गया है, तो वो एडमिशन पक्का है या नहीं। इवन 2020-2021 की बैच में जिन बच्चों ने एडमिशन लिया था, उनका एडमिशन 2023 तक भी कंफर्म नहीं किया जा रहा है। तो उस सब के पीछे क्या बात है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, यूनिवर्सिटी क्या करना चाहती है। कॉलेज वालों ने बच्चों से सिर्फ पैसे ले लिए हैं, डोनेशन ले लिया है, विदाउट नीड एडमिशन ले लिया है, और अब कह रहे हैं हाँ हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। और बच्चों के सवाल पूछने पर भी कॉलेज वाले क्यों कोई सही जवाब नहीं दे पा रहे हैं। तो उन सब के पीछे क्या चल रहा है, बच्चों को क्यों परेशान किया जा रहा है, क्यों उनका भविष्य दांव पर लगाया जा रहा है, इसका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन ज़रूर निकलना चाहिए। और ये एक या दो कॉलेज की बात नहीं है, ये मध्य प्रदेश के लगभग 8 से 10 कॉलेजेस की बात है, जिनमें कई ज़्यादा, हर एक कॉलेज के 30-40 बच्चे, किसी कॉलेज के 80 बच्चे, किसी कॉलेज के 50 बच्चे परेशान हो रहे हैं। और ये एक साल की बात नहीं, लगभग पिछले 4 से 5 सालों से ऐसा ही होते जा रहा है कि पहले एडमिशन ले लेते, फिर कहते आप लोगों का एनरोलमेंट नंबर नहीं है, आप लोगों का एडमिशन कैंसिल हो गया है। तो इसके लिए कुछ महानुभावों ने ये भी कहा था कि BAMS और BHMS के लिए अलग से नीट की एग्ज़ाम करवाई जाए। ये जो एक ही नीट चल रहा है सभी कोर्सेज़ के लिए, ये नहीं किया जाए। तो इसमें कहीं तक अगर देखा जाए तो सही भी है, क्योंकि हिंदुस्तान में जितना अहमियत MBBS डॉक्टर को दी जाती है, उतनी ज़्यादा अहमियत एक BAMS, एक BHMS, एक BUMS, एक BEMS को नहीं दी जाती है। तो या तो सरकार उसमें भी इक्वालिटी लाए, क्योंकि एलोपैथी तो हमारे देश का विनाश ही करती जा रही है। जितना ज़्यादा छोटी से छोटी चीज़ों के लिए कुछ लोग जो MBBS में इतना डोनेशन दे करके या मेहनत कर करके भी जाते हैं, इतनी फ़ीस भरते हैं, तो उन्हें बस यही लगता है कि हम क्लिनिक पर बैठे हैं लोगों का पैसा लूटने के लिए ही। तो छोटी से छोटी चीज़ों के लिए जो ठीक हो सकती है, उसके लिए भी वो लोग सर्जरी के लिए भेज देते हैं पेशेंट को। छोटी से छोटी बीमारियों के लिए स्टेरॉइड्स खिला रहे हैं, क्या वो सही इलाज कर रहे हैं? कभी सरकार ने इस बारे में सोचा है कि क्या छोटे से बच्चों को, जो बीइंग अ होम्योपैथ, आई हैव नेवर यूज और प्रिस्क्राइब्ड अ सिंगल एलोपैथिक मेडिसिन एंड आई कैन से दैट प्राउडली, छोटे बच्चे को, 4 से 5 साल के बच्चे को दे आर प्रिस्क्राइबिंग स्टेरॉइड्स। इज दैट अ गुड चॉइस? इज दैट अ गुड डॉक्टर? इज ही इवन ओके? दैट्स नॉट द पॉइंट। लेकिन एलोपैथ्स के लिए कुछ ना कुछ तो करना चाहिए, क्योंकि वो बीमारियों को और बढ़ा रहे हैं, कम तो नहीं कर रहे। स्किन डिसीजेस में स्टेरॉइड देना कहीं ना कहीं इंसान के पूरे शरीर को ख़त्म कर रहा है। कोविड में जितने लोगों ने स्टेरॉइड लिए हैं, उनकी आज स्थिति बहुत ख़राब हो रही है। हर किसी को कुछ ना कुछ बीमारियाँ होती ही चली जा रही है। जो कोविड में ड्यूरिंग रेमडेसिविर पर रहे, उनकी आज की कंडीशन आप देख सकते हो, देयर हेल्थ हैज़ बिन डिस्ट्रॉयड सो वास्टली। तो जबलपुर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा है कि BHMS और BAMS पाठ्यक्रमों के लिए अलग से नीट कराने की अनुमति नहीं दी जा सकती। कोर्ट ने कहा है कि देश में सामुदायिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने और वैश्विक स्वास्थ्य के लिए मापदंडों पर खड़ा उतरने के लिए मेडिकल पाठ्यक्रम के लिए समान परीक्षा पर उत्तीर्ण होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी लिखा है कि जिन बच्चों का एडमिशन बिना नीट के हो गया है, इस ऑर्डर के पहले तक उनका एडमिशन कैंसिल नहीं होगा। तो अब ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उनका एडमिशन हो रहा है, नहीं हो रहा है, उनका एनरोलमेंट नंबर आ रहे हैं, नहीं आ रहे। और सरकार से मेरी ये भी दरख्वास्त है कि अगर आप लोग सेम एग्ज़ाम ले रहे हो, सेम नीट के एग्ज़ाम से ही सभी का एडमिशन हो रहा है, तो सबको बाद में नीट मतलब कॉलेज पास आउट करने के बाद भी सेम दर्जा मिलना चाहिए। होम्योपैथ्स और आयुर्वेदा तो पूरा ख़त्म होते जा रहा है हमारे देश से। जो आयुर्वेदिक डॉक्टर्स है वो एलोपैथी करने में लगे। अरे क्यों भैया, तुम्हारी अपनी पैथी इतनी स्ट्रांग है कि तुम्हें किसी और की कोई ज़रूरत ही नहीं है, तुम अपनी पैथी में प्रैक्टिस करो ना, क्यों तुम एलोपैथी में घुस रहे हो? होम्योपैथ्स को भी मैं यही कहना चाहूँगी कि क्यों तुम 20-20 हज़ार रुपये की नौकरी के पीछे पड़े हो? अपना खुद का क्लिनिक खोलो, होम्योपैथी करो ना। सिंगल सिंपल रेमेडी दो, पेशेंट तुम्हारे पास आएगा, कहीं से भी किसी भी कोने से आएगा। तुम अपनी मेहनत तो करो, तुम पहले से ही लग जाते हो होगा नहीं, करेंगे नहीं, आएगा नहीं। और ये जो सबसे बड़ा मिथ है कि होम्योपैथी स्लो काम करती है, ये भी होम्योपैथ्स ने ही फैलाई है। क्यों? क्योंकि उन्हें खुद को ही नहीं आता है। अरे तुमने कभी बुखार ठीक किया होम्योपैथिक मेडिसिन से? कभी कफ कोल्ड ठीक किया है? नहीं ना। तो फिर ये भी मत बोलो कि होम्योपैथी स्लो काम करती है। उतनी ही जल्दी तुम्हारा बुखार उतरेगा जितनी जल्दी पैरासीटामोल से उतरा, और वापस आएगा भी नहीं। तो इस बात को ध्यान में रखा जाए। होम्योपैथी करे और आयुर्वेदा ही करे।